आइए आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं लघुत्तम और महत्तम पर आधारित शेष पर आधारित सवाल कैसे सॉल्व किए जाएं। लघुत्तम पर और महत्तम पर आधारित सवाल जैसे लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। यानी एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें हम 12, 15 तथा 16 से भाग दे दें बारी बारी से, तो बारी बारी इसका शेष भी बचना चाहिए 7, 10 और 11। इस तरह के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले इनका लघुत्तम लिया जाता है इन तीनों संख्याओं का, जैसे 16, 15 और 12 का। अब पहले देखते हैं 16, 12, 15 का लघुत्तम कितना होगा। 12, 15, 16। तो लघुत्तम जानते हैं ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो क्या होता है, देख निकालिए। 2 से 6, 15, 8, फिर 2 से 3, 15, 4, फिर 2 से काटे, हो गया 3, 15, 2, फिर 2 से काटे, इसको बढ़ाते चले जाते हैं 1, 15, 1, फिर 3 से काटे, तो ये 1 1 है 5 हो गया, 1 है 1, फिर 5 से काट दिए, कितना आ गया 1। इस टाइप के सवाल सॉल्व करने में इनका गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, 16 3 48, 48 25 और 48 गुणे 5 बराबर कितना होगा 5 40 कुछ 0, 5 चौक 20 4 24, यानी 240। इनका सेम कितना आएगा 240। लेकिन अभी हमको शेष सॉल्व करना है, तो शेष सॉल्व करने के लिए जैसे क्रम वाइज लिखा हुआ है वैसे क्रम वाइज हम यहाँ लिख करके घटा देते हैं। 12, 15, 16, कितना बचा 7, 10 और 11। इसमें से जो हटा इसको तीनों घटा देते हैं, तो यह हो गया 5, ये भी बचा 5, ये भी बचा 5, कितना आया है 5। अब 240 माइनस 5 घटा देंगे, हो जाएगा 235। इसका आंसर कितना हो जाएगा 235। यानी 235 एक संख्या जिसमें 12, 15 और 16 का भाग देंगे तो क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचेगा। अब एक सवाल और सॉल्व करते इस पर। सवाल लिखा हुआ है, वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसमें क्रमशः 15, 25 तथा 35 से भाग देने पर 7, 17 और 27 शेष बचे। उसमें दूसरी संख्या थी, इसमें दूसरी संख्या, इसमें कितना बचना है 7, 17 और 27। संख्या क्या दिया हुआ, किस कौन सी संख्या है 15, 25 और 35, यानी 10 10 का सब में गैप है। अब देखते हैं, पहले हम शेष को निकाल लेते हैं। तो 15, 35 सॉरी 25 और 35। अब इसमें से हम 7 निकाले, इसमें 17, इसमें 27, क्या बचा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा और यहाँ भी 8 बचेगा। अब ये तो 8 बच गया, फिर इन तीनों संख्याओं का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तन लस है। तो 15, 25, 35 का लस जब लेंगे, अब यह संख्या किससे कर, सबसे पहले 3 से काटेंगे, पहले करना नियम है 2 से, लेकिन 2 से नहीं कटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से इसमें भाग चला जाएगा, 3 से काटेंगे 5 हो गया, 25 में नहीं कटेगा, 3 से अभी नहीं कटेगा तो उतार लेते हैं। फिर 5 से काटते हैं, 5 इकाई 5, 5 25 25, 5 7 35, फिर 5 से काटते हैं, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 7, फिर 7 से काटते कितना हो गया, सबको 1 1 हो गया, क्योंकि लघुत्तम का नियम है संख्या तब तक काटते जब तक नीचे सबका एक बराबर 1 1 न बच जाए। अब इस तरह से इन तीनों का गुणा करते हैं, तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, 3 5 15, 15 5 75, 75 और 7 यानी 75 गुणे 7 हो जाएगा, 7 5 35 को 5, 7 7 49, 49 और 3 51, 49 3 52, 525। शेष कितना आया है यहाँ 8, -8 कर देते हैं, कितना बचेगा 15 से 8 गया 7,
यहाँ बचा 1 5, यानी 517 इसका वास्तविक उत्तर हो जाएगा। ऐसी संख्याओं का उत्तर क्या हो जाएगा? 5। एक तो क्रम वाइज शेष जब बचते हैं, एक अगला सवाल उससे छोटा है, वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसमें क्रम से 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर 4 5 6 तथा 7 शेष बचे। सबसे पहले जो संख्याएं दिया उसमें जो शेष बचना उसको हम घटा लेंगे, फिर उनका लघुत्तम ले लेंगे। जैसे 5 6 7 8, शेष कितना बचना है? 4 5 6 7, सब में घटाइए। 1 1 1 1, सबका कितना बचा? 1। अब इन चारों संख्याओं का हम लघुत्तम लेंगे, 5 6 7 और 8 का। तो 5 6 7 8 का जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने का नियम वही है, कहीं 8 का पहाड़ा पाएंगे बड़ी संख्या का, और उसमें देखते हैं किसका भाग चला जाता है। तो पहले तो हम 2 से काटेंगे, 5 3 7 4, फिर 2 से काटते हैं, 5 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 2 कटा, फिर 2 से काटे, कितना हो गया ये? 1 7 3 5। अब 3 की बारी है, 3 से काटते हैं, क्या होगा? 1 5 7 लिखा है, फिर 5 से 1 1 7 1, इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाते हैं, फिर 7 से काटते हैं, 1 1 1 1, सब हो गया। इन सबका लघुत्तम लेते हैं, अरे गुणा करते हैं। तो 2 कितने बार? 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, गुणा करने कितना आएगा? 2 2 4 2 8 8 3 24, 24 पचे 120, यानी 120 गुणे 7, 12 7 84, 840, कितना हो गया? 12 से 840। कितना शेष बचा हुआ है? 1। अब 840 में से 1 घटा देंगे, उत्तर इतना आ जाएगा, कितना? 839। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 839। इस तरह से नवोदय विषयांक में सवाल